22 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में आ सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। विधानसभा विशेष सत्र पर हो सकती है बात। सिलक्यारा सुरंग हादसे के 38 दिन बाद निर्माण का काम दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची। चारधाम ऑल वेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री मार्ग पर बन रही है सुरंग। फिर से मंडराने लगा कोविड-19 का खतरा। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। अस्पतालों में शुरू हुई तैयारी। उत्तरकाशी के ललित ने कौन बनेगा करोड़पति में किया प्रतिभाग। 12.5 लाख से अधिक की जीती धनराशि। ललित को टीवी में देखकर गांव वालों में खुशी की लहर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। पिछले दिनों देहरादून में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के उद्यमियों को एक बड़ा संदेश दिया था कि जब जोड़े ऊपर वाला बनाता है तो क्यों ना उसी की धरती पर एक शादी की जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार के साथ साथ BKTC ने भी काम करना शुरू कर दिया है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रदेश में जो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के कार्य शुरू कर दिए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के अपार संभावनाएं हैं, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हम निरंतर प्रयत्नशील हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मंदिर है, उन मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको विकसित करें और वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और यात्री सुविधाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक यूनिक चीज़ जो वहाँ पर है, तो उसके विकास के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर हमने 3 चरणों में उसके स्थापना विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण का जो कार्य है हमारा बहुत तेजी के साथ में प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल में कोविड के JN वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने सभी राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में अभी तक इस वेरिएंट से संबंधित किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन फिर भी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, जिसके लिए सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल की बात करें तो इस वेरिएंट को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना की कुछ नई केसेस ज़्यादा नंबर में आए हैं और अब पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ केरल और कर्नाटका में भी ये नंबर बढ़े हैं, जिसमें कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है। उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने ही गाइडलाइन हमने जारी कर दी है और इस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कभी भी कोरोना को बिल्कुल ख़त्म नहीं माना था। तो हमारे पास जो भी पेशेंट एक्यूट लंग इन्फेक्शन या फिर सारी, जिसे सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस बोलते हैं, उनके मरीजों में हम कोरोना की जांच लगातार करते रहे पिछले दिनों। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार की ओर से जारी एडवाइजरी में राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच, इलाज के साथ ही दवाओं का प्रबंध करने को भी कहा गया। ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में।
भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं सीएमओ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें। और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया। रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और एडीएम ने एक साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं एडीएम दीपेंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान उनके पास 43 शिकायतें आई थी, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी 31 के लिए अधिकारियों से जल्द ही सुलझाने की बात कही है। शिकायतों में मुख्य रूप से क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर मामले आए हैं, जिसके लिए पुलिस और एआरटीओ समेत कई विभागों के अधिकारियों को मिलाकर खनन को रोकने के लिए टीम गठित की गई, जिससे क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके। 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 31 शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया है और अगली जो तहसील दिवस होगा उसमें उसकी समीक्षा की जाएगी। भूमि संबंधी थे, उनका सीमांकन वगैरह के संबंध में था या विद्युत विभाग का था और नगर पंचायत के संबंधित था, पीट होल्डिंग से संबंधित थे, इन विभागों से संबंधित सीमांकन के संबंध में है, उसका हमने आदेश कर दिया है। जिले स्तर पर टीम बनाई गई जिसमें पुलिस है, आपका प्रशासन है, संबंधित एसडीएम है, वन विभाग है, आरटीओ है, इनमें इनकी एक टीम बनाई गई है जिनके द्वारा समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है और शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई की जाती है। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश प्रदेश में चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश की आजादी के लिए हुई थी। वर्तमान समय में कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश करने वालों के समर्थन में खड़ी होती नजर आती है और इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। तभी कांग्रेस को इस तरह का अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस है वो सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए और देश के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनके सपोर्ट के रूप में वर्तमान की कांग्रेस खड़ी होती है और पूरे राज्य की जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ की जरूरत पड़ रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन के रूप में प्रतिवर्ष मनाती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सेवा सुशासन के रूप में देश भर में मनाएगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के साथ ही जिले से लेकर मंडल व बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जन्म दिवस को सेवा भाव के कार्यक्रम के साथ मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक पर जाकर 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का दिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेवा सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और देश के वरिष्ठ हमारा राजनेता अटल जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया है। बूथों पे, मंडलों में, जिला स्तर पर हमारे बड़े कार्यक्रम विकास गोष्ठी के रूप में, काव्यांजलि के रूप में, सेवा सुशासन दिवस के रूप में कई स्थानों पर सेवा के अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को भी आयोजित करने की हम योजना बना रहे हैं। हरिद्वार जिला भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला में पहुंची वेस्ट बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस योजना को गरीबों के लिए फायदेमंद बताया।
वहीं लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड करने वाले मामले पर विपक्ष पर कई बार हमला बोला। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर कहा कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर एक दूसरे के साथ जुड़े थे। स्वार्थ पूरा ना होने पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वहीं साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला पूरे देश में चलाई जा रही है। उत्तराखंड में अब तक इस योजना के साथ 5,500 लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 1 लाख से 3 लाख का लोन आसानी से मिल सकेगा। उत्तराखंड वासी 5,500 के अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। 18 प्रकार का बहुत सारा लोग है जो लोग बहुत सारा काम पे जुड़े हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए ये 1 लाख से 3 लाख रुपए का लोन ये स्कीम में मिल रहा है। सब लोग अपना अपना क्षेत्रों के लिए बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर राउंड है, लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से यहाँ पे विपक्ष लोग इतना हल्ला बोल कर रहा है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारा कुछ पार्लियामेंट्री वर्क से बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 राज्यों का जो फलाफल आए है पराजित होने का फ्रस्ट्रेशन ये। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एवरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसको लेकर साथी कर्मचारियों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मामला ये हुआ सर कि मेरे मामा एवरेडी कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी लग रही थी नाइट शिफ्ट। लगभग 10-15 दिन से तबीयत भी खराब थी, थोड़ा सा फीवर आया था। और आज सुबह जो हुआ, तो कल सुबह की बात है, सुबह 7 बजे के टाइम पे उन्हें ऐसे हल्का सा पेन हुआ पेट में, वो गैस में इसका दर्द रहा होगा, जो भी रहा होगा। और उन्हें टाइम पे यहाँ पे जो पेन हुआ तो एकदम से गिर गए। उन्हें लोग लेके गए। अब उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में आया था और सुबह 7 बजे उसको जाना था, लेकिन उसका रिलीवर आया नहीं था, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहा था। उसी बीच में वहाँ से क्या किया कि मेन गेट पे आया, उसके बेटी की शादी थी तो इनविटेशन देने के लिए आया। इसके बाद मेन गेट से जब मटेरियल गेट पे जब वो पहुंचा तो उसने अपने सुपरवाइजर को कंप्लेंट किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत इमरजेंसी गाड़ी लेके मेट्रो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, अब तो डॉक्टर बताएगा कि क्या हुआ था, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो जिंदा था। जो भी उसके विधिक ड्यू हैं, जो देय राशि धनराशि है, वे विदिन ए टाइम फ्रेम उसको दे दी जाए। लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महीने से बिजली के चालू होने के बावजूद लगातार बिजली के तार की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण किसान काफी परेशान हैं और उन्होंने इन घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ग्रामीणों का आरोप है कि सीधड़ गांव में 5 खंभों से चालू बिजली के बावजूद अज्ञात चोरों ने बिजली के तार चोरी कर लिए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इन सभी मामलों में पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग की मिलीभगत है। ये सेदड़ो गांव में लाइन चालू हो रही थी, पानी चल रहा था 12 पर। 5 खंभों की लाइन रात चोरी होगी केबिल, और ये कई चोरी होगी सेदड़ो गांव में। ये चोरी का नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं फिर मोटर भी खुल गई, ट्रांसफार्मर से तेल भी निकल रहा। ये बिजली विभाग के बिना सेटिंग के कार्य नहीं हो रहा है। लाइन चालू होते ही उस पर ही चोरी हो रही है, तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जा। यही बस वो उत्पीड़न हो रहा है काश्तकारों का। महाराज जी कनेक्शन बिजली का जो है जी, रात में चोरी होगी और रात ही हम पानी लगाता है। ठंड के वजह से ज्यादा हो गए, सुबह देखने गए तो वहाँ हमें मोटर बंद मिली और तार ही साफ हो गया। वहाँ शिकायत हमें ई बाई करना। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से सटे जोशीयाड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। घरों के ऊपर बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन झूल रही है, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। ताजा मामला सामने आया है, जहां स्कूल जाने को तैयार बालक अचानक छत पर धूप सेकने को चला गया था और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बालक की किस्मत अच्छी थी कि गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने किसी तरह से करंट से जूझ रहे बालक को छुड़ाया और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे देहरादून रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग को बार बार कहने के बाद भी यहां से लाइट नहीं हटाई जा रही।
वहीं विधायक सुरेश चौहान ने बिजली विभाग को यहां से लाइन शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। लोगों बिजली विभाग वालों को बोल दिया था है कि यहाँ से हाई टेंशन वाली तार हटा दीजिए, लेकिन ये लोग कहने के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस बच्चे को करंट लग गया, बहुत भयंकर ढंग से नीचे बैठा हुआ था कि आपस में वो टकराए और इससे वो बैठे हुए उसको ऊपर खींच रहे उस करंट, इस वजह से उसको अभी वास्तव में ये जो तार जो ऊपर छतों के ऊपर से जा रहे हैं उससे बार बार लोगों को करंट की चपेट में लोग आ जाते हैं और ये बहुत विद्युत विभाग की लापरवाही है और इसको देखा जाएगा इसके भी इसमें लापरवाही हुई। ये तो मैं कहूँगा कि विद्युत विभाग की लापरवाही है। यहाँ पर जोशियाड़ा क्या उत्तरकाशी जनपद में कई घटनाएं ऐसी हो गई है जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई। आज जोशियाड़ा में इतनी एक दुखद घटना हुई कि छोटे से बच्चों के करंट लग गया। खेत थे पहले, अब जब अपने खेत थे तो विद्युत विभाग के द्वारा वहाँ पर हाई टेंशन लाइन बिछाई गई। तो विभाग को चाहिए था कि जहाँ पर आबादी नहीं है इस आबादी क्षेत्र से दूर जो है अपने हाई टेंशन लाइन ले जाए जिससे इस दुखद घटनाएं न हो। तो इस संबंध में बार बार भी कही, लेकिन विभाग इस संबंध में किसी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों का वातावरण हवा में घुलते प्रदूषण के कारण खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। लेकिन वहीं पहाड़ों में अभी भी प्रदूषण मुक्त और शुद्ध हवा के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सूचकांक में 133 पार हो चुका है। वहीं देश में सबसे शुद्ध हवा की गुणवत्ता नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मिजोरम, आइजोल और नागालैंड क्षेत्र में है। साथ ही विंटर डेस्टिनेशन और धार्मिक पर्यटन के केंद्र जोशीमठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 60 से 75 के बीच है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने को लेकर खनन कारोबारी वाहनों की फिटनेस को पहले जैसी करने की मांग की जा रही है और साथ ही इसको लेकर लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में बीते रोज खनन कारोबारी और डंपर स्वामियों ने SDM कोर्ट में प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदय से मिलने पहुंचे और शिकायत की कि सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन वे इससे पीछे नहीं हटेंगे, जिस पर विधायक सुमित हृदय ने खनन कारोबारी और डंपर स्वामियों का समर्थन किया। गाड़ी मालिक जो है जाना ही नहीं चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहे हैं। इनके ठेकेदारी प्रथा को देखते हुए ये जबरदस्ती गेट खुलवाने के मूड में है, या तो ये अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। हल्द्वानी विधायक ने हमारी बात सुनी। देखो वो जो है वास्तव में जो है पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को उन्होंने जो है कहा सदन में भी उठाएंगे। नहीं, देखिए जो खनन करेगा प्रशासन का काम है। अगर कोई आदमी खनन का काम शुरू करेगा तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं। हाँ, उसकी सुरक्षा करेगा। कोई रोजी रोटी कमाना ही चाहता है तो प्रशासन की सुरक्षा करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सामूहिक रूप से सब लोग अच्छी भावना से काम करें। कोई नहीं करना चाहेगा। यह है कि प्रशासन सहयोगी के रूप में है, लेकिन ये भी नहीं है कि साहब शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोग अस्त व्यस्त हो जाए। गौला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग जो फिटनेस है गाड़ियों की उनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी। अगर देखते हैं कोई संभावना हो हल की तो प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का, और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं इनकी निजीकरण की वजह से।
चंपावत के देवीधुरा, जुडेली, रायकोट सहित 7 स्थानों पर संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया गया। अब इसी दौरान जिला प्रशासन ने बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर लोगों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही साथ नोडल अधिकारी प्रकाश पुनेठा ने लोगों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। हमारा संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत चामी में यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि गांव स्तर पर जितने भी लोग विभिन्न विभागों की योजनाओं से वंचित हो गए हैं या जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनको यहीं पर लाभ दिलाना और उनका चिन्हीकरण करना और चिन्हीकरण करके उनको लाभ दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया था। उनके द्वारा अपने विभागों की जानकारियां भी साझा की गई और जो योजनाओं के पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को भी चिन्हीकरण करने की और यहीं पर लाभ देने की प्रक्रिया उनके द्वारा की गई। भारत यात्रा के तहत आज हमारी ग्राम पंचायत चामी में विकसित यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जिसमें कि 18 विभागों को यहाँ पे स्टॉल लगाए गए, जिसमें कि कई लाभार्थियों के मौके में निवारण किया गया। मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। खैरी कला के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल की सड़क निर्माण को लेकर ग्राम सभा के लोग काफी आक्रोश में हैं। ग्राम सभा के लोगों ने ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल को बदनाम करने वालों के विरुद्ध नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रधान संगठन ने ग्राम सभा खैरी कला पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल की छवि धूमिल करने वालों के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल के द्वारा सड़क, बिजली, पानी आदि से जुड़े विकास कार्य बेहतर तरह से करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। निधि से स्वीकृत खैरी कला की सड़क जो है बनी नहीं है और उसका बजट जो है ठिकाने लगाया गया है, जबकि आपके सामने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वो बोर्ड है और ये वो सड़क है जो बन करके तैयार है। ऐसा कहीं ना हुआ था और वो किसी पेंटर की गलती थी। उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ना मेरा कोई दोष है, ना हमारी पार्टी का दोष है और ना किसी अन्य व्यक्ति का दोष है। वो सारी गलती जो है पेंटर की गलती की वजह से जो है वो इस तरीके का रूमर फैलाया गया और उसको इन्होंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि जो है प्रधान ने बजट खा दिया और जो है हमारी सड़क को अपनी सड़क दिखा रहे हैं, इस तरीके की बात, जबकि वो सब झूठा आरोप है। थोड़ी सी भी सत्यता है। उन्होंने जैसा आरोप लगाया है कि प्रधान ने जो है इस निधि को ठिकाने लगा दिया, ये 2,22,000 रुपए की निधि को, तो वो इस बात को प्रमाणित कर दें। जो उन्होंने आरोप मुझ पर लगाया है उसे सिद्ध कर दें। मैं उसी क्षण अपने जो है प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा। प्रधान गड़बड़ी करता भी तो अपने गांव में करता ना, खैरी खुर्द को जाता, नॉर्मल सोचने वाली बात है। लेकिन ये हम क्या, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, मैं तो कहता हूँ उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए कि विकास कार्य कहीं भी हो, कि वो चाहे किसी भी दल का हो। भाई इसमें ऐसा तो नहीं कि केवल बीजेपी वाले चलेंगे, नहीं है। जो सड़क बनेगी सबका विकास होता है, तो ऐसी मानसिकता मैं चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता ना पालें और सभी लोग मिलकर काम करें, तभी जाके विकास होगा। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडी 24 के साथ। नमस्कार।